नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल अभी देख पा रहे हैं कि हल्का हल्का भीड़ निकल रही है और मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के उस महासभा में हूँ जो 25 दिसंबर को होने वाली थी। और वहीं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बात तो ठीक है कि उनके प्रोग्राम में, बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि पीस पार्टी के भी कुछ लोग आए हुए हैं और अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे कि क्यों आए हैं। क्या सबसे पहले सर, नाम आपका? मेरा नाम सनाउल्लाह आज़मी। आप अध्यक्ष हैं पीस पार्टी से? पार्टी विधानसभा अध्यक्ष घोसी। घोसी कौन सा जिला? घोसी मऊ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मऊ डिस्ट्रिक्ट से। अब मऊ से आए यहाँ पे? जी हाँ। अच्छा, क्या बातें सामने आई यहाँ से? अगर जो मेन बातों पूछी जाए तो क्या बातें सामने आई आपको? सबसे बड़ी बात ये आई कि हमारी जो अलायंस है जी। जो हुआ है इस पर UDA जी। इसका मकसद ही यही है कि पूरे तमाम लोगों को इंसाफ मिल सके। अच्छा। हर धर्म जात बिरादरी छोड़ करके जी। इंसानियत के नाम पे हमारा सब मामला चल रहा है, इसलिए सबको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी धर्म का किसी जात का भी हो। सबसे अहम मसला तो ये है, यही हमारे अलायंस का मकसद भी है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने अभी स्पीच दिया, जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के। उन्होंने कुछ बातों में सामने आ रहा था कि जातिवाद की कुछ बातों की उन्होंने कि छोटी जाति को दबाया जाता था। तो क्या अभी वो देख पा रहे हैं कि पीस पार्टी आने के बाद कुछ ऐसा बात सामने आ रही है कि नहीं, किसी न किसी की मदद हो जा रही है, या कुछ ऐसी बात सामने आ रही है, कुछ फ़ायदा दिख रहा है? पीस पार्टी के आने के बाद ये महसूस हुआ जी। कि हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी के लोग ये महसूस करने लगे कि नहीं, एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो सबको साथ लेकर चले बहैसियत इंसानियत के। अच्छा। यहाँ जात बिरादरी कोई मतलब ही नहीं हो जाता, इसलिए कि इंसानियत की ही खिदमत करने के लिए हम लोग पैदा किए गए हैं और उसका कोई रास्ता हमारे पास नहीं। हमारे डॉक्टर अयूब साहब का यही मकसद है कि पूरी इंसानियत की खिदमत की जाए। अच्छा, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी स्पीच दी, आमिर रशादी साहब, तो उनकी स्पीचों में भी कुछ ऐसा देखा गया था। तो क्या लगा आपको कि ये दोनों पार्टियों का गठबंधन जो है वो कैसा है, सक्सेस हो सकता है? ज़रूर इंशाल्लाह सक्सेस होगा। भाई मैं कह रहा हूँ, सब हर वर्ग के लोगों को अगर इंसाफ मिलेगा तो कौन इंसाफ नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि अमन और शांति के साथ पूरी ज़िंदगी सबका गुजरे, नौजवानों को रोजगार मिले, हर एक मामले को हर तरीके से इंसाफ के साथ चलता है। तो क्यों शांति नहीं मिलेगी? आराम सब हर आदमी को जब इंसाफ मिलने लगेगा तो सिंपल सी बात है, शांति हो जाएगी और हर एक आदमी अपना खुशहाल हो जाएगा, हर आदमी को रोजगार मिलेगा। मेन मकसद तो यही होता है ना सियासत का। सियासत का असल मकसद ये होता है कि हर एक आदमी को इंसाफ मिले, अदल के लिए हम लोग कायम किए गए। बस ये बहुत शुक्रिया बातें करने के लिए। हम दूसरे भाई से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? नाम बता दिए अपना। इमरान अहमद, जिला कहाँ से आए? पीस पार्टी मऊ। मऊ से आप भी हैं? जी। अच्छा, क्या देखने को मिल रहा है? सबसे बढ़िया बातें आजमगढ़ में आप क्या देख पा रहे हैं मऊ जिले से आकर? हमने यही देखा कि जो हमारे समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी पिछड़ते चले गए हैं। जी। डॉक्टर अयूब साहब और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशादी साहब ने ये एक ऐलान बनाया है। इस ऐलान के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। इंशाल्लाह एक न एक दिन हम लोग कामयाब हो जाएंगे। जी। ये जी, भैया आपका क्या नाम? मोहम्मद मुर्तज़ा। कहाँ से आए? मोहम्मदाबाद ब्लॉक। मोहम्मदाबाद ब्लॉक। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मोहम्मदाबाद। अच्छा, मऊ मऊ डिस्ट्रिक्ट। तो क्या देखने, जैसे अगर हम बात करें कि 2022 में कौन सी सरकार आए, तो इस मैदान में खड़े होकर आप क्या जवाब देंगे? हमारा अलायंस जो है एक मजबूत विकल्प आएगा 2022 में। हाँ। और मिली जुली इंशाल्लाह सरकार बनेगी। चलिए, पीछे दादा हैं, दादा से बात कर लेते हैं। आपने झंडा उठाया पीठ पासी का। अरे आ जाइए। हम कौन सा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। कहाँ से आए हैं आप? घोसी से। अच्छा, मऊ से आप भी आए हैं? मऊ से। अच्छा, आपने तो इतने मुख्यमंत्री देखे हैं, अभी बारी है अगले मुख्यमंत्री को देखने की, तो क्या चाह रहे हैं कि किसको देख लेंगे? सबका किसको, सबको देख लिया, सब तो समझ लो कि वही निकले। सब अपने अपनी बिरादरी देख रहे हैं। जी। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि मुसलमान अपनी बिरादरी खड़ी। जी। दूसरे लोग अपनी बिरादरी देख रहे हैं। जैसे तुम्हारे बच्चे तो वो अपनी बिरादरी देख रहे हैं। और वॉलंटियर की जो टीम है वो आप बोलिए। पंडाल पे आ जाए। और साथियों, बहुत सारे लोग ऐसा है कि बसपात से तो अपनी बिरादरी देखती है, समाजवाद से तो अपनी बिरादरी देखती है। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसी कमेटी बनी जो सबको देखे और सबको साथ लेकर चले। यही हम लोग चाहते हैं। मतलब सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने नारा दिया था, वो इस बार आप लोग दे रहे हैं।
हमारा बस वही है कि जैसे सबका विकास हो, सब साथ में चले और सबको साथ लेके चला जाए, किसी की बात ना हो। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 72 साल से हमारा देश आजाद हुआ है, हम दूसरे का झंडा ढोट रहे हैं, दूसरे का काम कर रहे हैं, कुछ हम लोग का हल मसले का हल नहीं हो रहा है। अब हम लोग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस को वोट देंगे और जितने भी आजादी के बाद से जितनी भी कौमें हैं उनको हक और इंसाफ नहीं मिला है, इंशाल्लाह हम डॉक्टर यूपी के साथ रह करके हक और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। भरोसा है आपको? भरोसा है, यही एक ऐसे लीडर है जो सबकी बात रखता है, जी केवल हिंदू मुसलमान के नहीं, पूरे जितने आज़ादी के बाद जिसको सम्मान नहीं मिला, जिसको हक नहीं मिला, सबकी बात डॉक्टर यूसुफ साहब करते हैं। अच्छा, हाँ भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे चैनल के माध्यम से मऊ जिले से आप भी आए होंगे। जी हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? तो यही चाहूँगा कि आवाम को सांप्रदायिक ताकत को हराने के लिए यूडीए को वोट करना चाहिए। जी जी जी। और जो बाहर की पार्टियाँ हैं उनको यहाँ से उत्तर प्रदेश से भगाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं। एक उत्तर प्रदेश में हैदराबाद से पतंग उड़ती हुई आ रही है, तो क्या उसका ठिकाना है यहाँ पे? नहीं, इसको हम लोग यहाँ से काट के भगाएंगे, काट के भगाएंगे। यहाँ से मतलब कि वो मतलब ताकतवर हैं और वो मतलब कि पार्लियामेंट में बोलते रहते हैं, तो लोगों को चाहिए कि उनको मतलब कि एकता मतलब करना चाहिए। जिसके पास सलाहियत हो और जिसके पास सलाहियत ना हो उनको मतलब कि न करना चाहिए। तो आप किस पार्टी से हैं, कुछ बताएंगे क्लियर? मैं अभी किसी पार्टी से नहीं हूँ, जो मतलब कि मुस्लिम में जो कायदे से लीडर मतलब आए बुलंदी से, उसको वोट देना चाहिए, चाहे वो उलमा कौंसिल हो, चाहे वो पतंग हो, चाहे वो पीस पार्टी हो। और मेरी समझ से वो पतंग ही मतलब की है जो हर जगह मतलब की दौरा करती है, हर जगह उड़ रही है। ठीक है, मगर वैसी साहब को चाहिए था जब यूपी में आए जो यहाँ की मुकामी पार्टी उनसे राब्ता करना चाहिए था, मगर वो लोग मतलब राब्ता नहीं किए। 2012 से खत भेजे जा रहे हैं, अभी बताया गया स्पीचों में कि 2012 से आमिर रशादी साहब खत भेज रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। 2012 में खत भेजा गया, 19 में भेजा गया, लेकिन डॉक्टर साहब 17 में 3 मरतबा मिले उनसे, तीनों मरतबा उन्होंने इनकार कर दिया। एक मरतबा हैदराबाद में 2 घंटे तक इंतजार कराया उन्होंने। ये इत्तेहाद का नाम रखे हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ इनके अंदर है नहीं, इसलिए हम है नहीं है उनके अंदर। अगर वो चाहते हैं तो 2017 में डॉक्टर साहब कोशिश किए, फिर इस बार भी कोशिशें जारी है, मगर वो आते नहीं है। बात उनके जो शौकत अली यही के हैं, माहौल के हैं, मगर वो बात तो करते हैं इत्तेहाद की, मगर आपस में जो इत्तेहाद करना नहीं चाहते हैं। और उनका जो है यूपी से बाइकाट होना चाहिए वैसी साहब का। अच्छा, हाँ भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम सबसे पहले? मुनव्वर अली। कहाँ से आए आप? इस पार्टी मऊ विधानसभा अध्यक्ष हैं। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष। ये बताएं, मैंने आपको स्टेज पे भी देखा, अभी स्टेज पे भी थे, तो ये बताइए, थोड़ा सा हटिए, ये बताएं जिस तरीके से आपको स्टेज पे हिस्सा मिला, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी हिस्सा मिल सकता है? पूरा उम्मीद है हिस्सा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो साइकिल पंचर किया जाएगा, जैसे नेता का आदेश है, हाथी को जंगल में भेजा जाएगा। और मेन है कमल, उसका क्या करेंगे? कमल तो जहाँ है वहाँ रहे, कीचड़ में रहे चाहे ऊपर रहे, उससे हमसे नहीं मतलब है। वो ऐसे भी जो है हमको कुछ देने वाली नहीं है, हमको जिससे उम्मीद है उसको हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, ये बताएं, अभी डॉक्टर साहब और आमिर रशादी साहब का दोनों का गठबंधन हुआ था। हाँ, शमीम साहब भी हैं, नागरिक एकता मंच है। अभी उम्मीद है कि और पार्टी हम लोग के साथ जुड़ेंगी जितने शोषित हैं। और उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 80 पार्टियां रास्ते में हैं। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है और इंशाल्लाह हम लोग बदलाव करेंगे। नौजवान चाहते हैं बदलाव। उम्मीद लग रही है, कुछ उम्मीद की किरणें सामने आ रही है। उम्मीद है, 74 साल 75 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो गया है, आज भी हम लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं। और जो उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद के हिसाब से अभी जो है राजनीति आगे नहीं बढ़ पा रही है, नौजवान आगे नहीं आ पा रहा है, सियासत जो आगे नहीं जा पा रही है, सिर्फ जातिवाद के दलदल से हम लोग को निकालना है। इसलिए आज यूडीए का जो है गठबंधन हुआ है और हिंदू मुस्लिम हर एक जात के इस यूडीए में इंशाल्लाह शामिल होंगे। हम लोग एक पूरे हिंदुस्तान में संदेश देना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी पब्लिक है वो अब मतलब विकास चाहती है, जातिवाद नहीं चाहती है। अच्छा, वैसे तो हम आजमगढ़ ही डिस्ट्रिक्ट में रह जाते हैं रिपोर्टिंग करते हुए, तो मैं पूछना चाहूँगा मऊ डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, कि किसकी सरकार आने की उम्मीद लग रही है? मऊ में सरकार जो है, देखिए हमारे यहाँ मुख्तार अंसारी 25 साल से विधायक है और कोई विकास नहीं है। कभी सपा में रहे, कभी बसपा में रहे, कभी अपने आजाद से रहे। आज 16-17 साल से वो सलाखों में है।
तो ये जो सरकारें हैं, ये जो नया चेहरा आना चाह रहा है उसको जो है इसमें दबाया जाता है, प्रशासन द्वारा उसको दबाया जाता है। और नई जो पार्टियां आती है इसको विलय करने के लिए हमेशा टारगेट ये बनाते हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। तो इस बार हम लोग विलय नहीं करेंगे, इस बार हिस्सेदारी लेंगे। इस बार हिस्सेदारी। हाँ, हमको जो हमारे नेता को सीट चाहिए और आप वहाँ से समर्थन दो, हम पूरे प्रदेश में समर्थन देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातें करने के लिए। अच्छा, बेशक यही अपनी बात है। घोसी विधानसभा उपाध्यक्ष पीस पार्टी, अच्छा, मोहम्मद जावेद जी उर्फ लुकमान अंसारी। जावेद भाई, ये बताएं आप, अभी आप जैसे कि ये रैली देख पा रहे हैं, अभी तो आपके जो बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। जी जी। तो आप भी मऊ से आए हैं? जी, हम मऊ जिला कोपागंज से आए हुए हैं। घोसी विधानसभा पड़ेगा। फिर यहाँ से निकलेंगे मऊ? हाँ, यहाँ से हम घोसी विधानसभा में निकलेंगे। कितने दूरी पे है अभी मऊ यहाँ से? अरे यहाँ से करीब जो है 100 पड़ जाएगा। 100 किलोमीटर। 100 किलो। और किस उम्मीद में यहाँ पे आए हैं आप? हम इस उम्मीद में आए हैं कि क्योंकि अगर हमारा मतलब भी ना हो तो हम पड़ोसी से भी ना पूछने जाए, तो फिर 100 किलोमीटर चल के आना तो बड़ी बात है। नहीं, हम इस मकसद से आए हैं जी कि जो आज़ादी के बाद से जी, जो आज़ादी के बाद से जो है हिंदू खतरे में नहीं था, अब खतरे में है 10 बरिस से जी। जो कि कभी जो है ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद से जो है टोपी वाले की सरकार रही हो। जी जी जी। हमेशा जो है हम लोग इन्हीं को सेकुलर माने हैं। आज सेकुलर मान को सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, बीजेपी को सबके साथ दिए, सबके वोट दिए, मगर में आज हिंदू खतरे में है। तो इसलिए जो है हम लोग इसलिए आए हैं कि अब टोपी वाली की सरकार आ जाए कि ताकि हिंदू जो खतरे में उसको हम लोग बचाने का काम करें। मतलब ये कर सकते हैं आपकी टोपी वाले हिंदू को बाहर निकाल सकते हैं परेशानियों से? हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम बेशक हम लोग परेशानी से निकालेंगे। ये निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये आपकी बड़ी बातें थी, मुझे बेहतरीन लगी कि टोपी वाले अब हिंदुओं को यही निकालेंगे, यही निकालेंगे। इसलिए हर कास्ट परेशान है। सीए बिल, एनआरसी, लॉकडाउन, कोरोना में लेकर के जो है हर वर्ग में, हर जात में जो है जो कमजोर तबका था आज और भिखमंगा हो गया है। अच्छा, खाने खातिर मौत। इस पार्टी के पदाधिकारी के से बात सामने आ रही है हमारे यहाँ कि अब टोपी वाले हिंदू भाइयों की मदद करेंगे। जी जी जी, बेशक करेंगे। जी, अभी तक आपने किया है? हाँ, बहुत किए हैं जी। राजू पांडे हैं, अच्छा, हमारे घर के 50 मीटर 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। हमारे मामले में अच्छी तरीके से जान रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ पे आप काम करते हैं? ऐसा नहीं कि कोई बदतमीजी होती है या बदकलामी होती है या फिरका परस्ती की निगाह से देखा जाता है। इतने खराब माहौल योगी मोदी श्री मान बना दिए हैं, मगर में उसके बावजूद भी सलाम कलाम बरकरार है मोहल्ले में। ऐसा नहीं कि कोई फिरका परस्ती की है। अच्छा, तो ऐसे में ये बताएं, उत्तर प्रदेश में फिर कौन आना चाहिए? आपकी तो गठबंधन सरकार है। गठबंधन की सरकार है। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आए तो सरकार हम ही लोग की आए, चाहे कोई बैठे आए, कोई बैठे गद्दी पर। आमिर रसादी साहब बैठे, डॉक्टर अयूब साहब बैठे। जो अगर इनका गठबंधन 80 लोग से हो रहा है उसमें और कोई बढ़िया है तो वो बैठे, मगर मैं गठबंधन के साथ हम लोग रहेंगे, पीस पार्टी के झंडा के नीचे रहेंगे। जो अगर पीस पार्टी बीजेपी से मिल जा रही है तब क्या करेंगे? बीजेपी से भी मिल जाएगी तो हम पीस पार्टी के साथ हैं। हम पीस पार्टी के साथ हैं। पीस पार्टी के साथ? पीस पार्टी के साथ हैं। पीस पार्टी जो अगर बीजेपी से मिल जाए तो बीजेपी की हम जो है वोट देंगे। किसके कहने पर? डॉक्टर अयूब के कहने पर देंगे। हाँ, क्योंकि भाई नहीं कहेंगे नहीं देंगे। थोड़ा सा ये बात सामने आई क्योंकि राजभर जी ने कहा था कि जो समाजवादी पार्टी को वोट देगा वो अपनी माँ बहन के साथ घात करेगा। तो हम रोज ये वीडियो लाइव कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की ना, रोज वीडियो लाइव कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बगल में मैं इस तरीके से फोटो खिंचवाया हूँ। उसके पार्टी में मैं रहा हूँ, वो हमारे पार्टी के साथ रहे, मगर में उनका जो है कोई भरोसा नहीं है। कब कहाँ कुछ जाए, क्या लाली पाप है। ये सोच के बताया कि आप पीस पार्टी के साथ? हाँ, पीस पार्टी के साथ हैं भाई। क्यों कहें, जब हैं तो हैं। डर किस बात की? नहीं, एकदम सही। यही ईमानदारी जो है कुछ लोग से हट गई है कि आज पूरा देश परेशान है। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया बातें करने के लिए। हाँ भाई, आप भी कुछ कहना चाहें? आप बताएं, कहाँ से आप आए हैं? मैं तो सरायमीर ही हूँ। सरायमीर सही, मतलब निज़ामाबाद विधानसभा? जी जी, निज़ामाबाद विधानसभा। क्या लग रहा है कि और जो मेहमान आए हैं आपके ज़िले में, तो उनको देख के क्या लग रहा है कि और पार्टियों की नज़र में क्या आ रहा है या किस नज़र से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल तो एक तरीके से लग रहा है सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन मुसलमान की पार्टी नहीं है। बाकी दूसरे भी जो वर्ग के लोग हैं उनकी भी मदद करते हैं लोग।
और रहा सवाल ये कि मुसलमानों को सिर्फ यूज़ एंड थ्रो किया गया 74 सालों में, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बहुजन रही हो, चाहे समाजवादी रही हो, लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया है। आप देखते हैं समाजवादी की स्टेज पर कोई अगर मुसलमान चढ़ता है तो उसको किनारे कर दिया जाता है। उनको ये लगता है कि ये तो हमारा रखा रखाया हुआ वोट है, हम इसको जैसे चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे, वो किसी भी आड़ से, चाहे वो भाजपा के डर से कि भाजपा आ जाएगी इसलिए तुम लोग इस तरफ आ जाओ, जबकि वो लोग जिस पार्टी से हैं समाजवादी, वो खुद ही देख रहे हैं कि उनका वोट खुद ही खिसक कर दूसरी तरफ जा रहा है। वो अपने वोट की फिक्र नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ तकलीफ है मुसलमानों से। अगर इस ये जो गठबंधन हुआ है ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। हमें पता है कि सरकार इनकी नहीं बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि 25% सरकार नहीं बन पाएगी, बाकी दूसरे भी दल उनको लाना पड़ेगा। तो जबकि मौलाना साहब भी बात कर रहे थे कि 80 दलों से बात हो रही है, अगर उनका गठबंधन हो गया तो एक तरीके से पोजीशन में आ सकते हैं। सरकार नहीं बना सकते, लेकिन इनके बिना भी सरकार नहीं बन सकती। सरकार नहीं बन सकती। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया बातें करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए ज़िया न्यूज़।